मध्य रेलवे जबलपुर मंडल में डीजल शेड में मतलब एक अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट आ चुका है। बहुत ही अच्छा मौका है जो अप्रेंटिसशिप करने वाले स्टूडेंट है जिनका आईटीआई हुआ है और अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये देखिए आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है इसके 28/1/2021 से इसका आवेदन करना स्टार्ट हो गया है और अंतिम तिथि इसमें है 27/2/2021 तक। तो 27 फरवरी 2021 तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु वर्ष 2020-21 के लिए जबलपुर मंडल में आवंटित स्लॉट 561 एक प्रशिक्षुओं को चयन हेतु। ठीक है, इसमें चलिए हम देखते हैं कौन कौन ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो इसमें है डीजल मैकेनिक में एससी में 4 सीट है, एसटी में 2 सीट है और ओबीसी में 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, यूआर में 14 सीट है, टोटल 30 सीट है। ठीक है, डीजल मैकेनिक में। और ये 1 साल का रहता है अप्रेंटिसशिप और 1 ईयर रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग आपका अप्रेंटिसशिप का। और क्वालिफिकेशन इसमें 10th प्लस आईटीआई पास इन रिलेवेंट ट्रेड, मतलब डीजल मैकेनिक में आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन में देखो इसमें एससी में तो 23 सीट है, एसटी में 12 सीट है, ओबीसी में 42 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 15 है और यूआर में 68 सीट है, टोटल 160 सीट है। तो इसमें ट्रेनिंग रहेगा आपका 1 साल का। ठीक है, और इसमें 10वीं पास और आईटीआई पास होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, मतलब इलेक्ट्रीशियन में। और वे वेल्डर में है, इसमें एससी में 4 सीट, देखो वेल्डर में गया था, इलेक्ट्रिक वेल्डर बोल रहा है। और एसटी में 4 सीट होना चाहिए, एसटी में 2 सीट है और ओबीसी में 7 है और ईडब्ल्यूएस में 3 है और यूआर में 14 है, टोटल 30 सीट है। ठीक है, और ट्रेनिंग इसमें 1 साल का रहेगा और 10वीं प्लस आईटीआई पास, वेल्डर में आईटीआई पास होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और मैं इसमें मशीनिस्ट में तो एसटी में कोई सीट नहीं है, एसटी में भी कोई सीट नहीं है और ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं है और यूआर में 4 सीट है। तो टोटल 5 सीट है इसमें। 1 साल अप्रेंटिसशिप रहेगा और 10 प्लस आईटीआई पास रिलेवेंट मशीनिस्ट में आईटीआई होना चाहिए। उसी तरह फिटर में देखिए 21 एसटी में है 21 सीट और एसटी में 10 सीट है, ओबीसी में 37 है और ईडब्ल्यूएस में 13 सीट है, यूआर में 59 है और टोटल 140 सीट है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप है वो 1 ईयर का और 10 प्लस आईटीआई पास रिलेवेंट मतलब फिटर में आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, और टर्नर में एससी में तो कोई सीट नहीं है, एसटी में भी कोई सीट नहीं है, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 0 है और यूआर में 4 सीट है और टोटल 5 सीट है टर्नर में। तो 1 साल अप्रेंटिसशिप 10 प्लस आईटीआई पास टर्नर में होना चाहिए। और वायरमैन में देखिए 2 सीट एसटी में है, एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, यूआर में 8 है और टोटल 15 सीट है। ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी, 10 प्लस आईटीआई पास रिलेवेंट है। उसी तरह से मेसन में भी है, कारपेंटर में भी है और पेंटर वालों के लिए है, गार्डनर और फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक। तो बहुत सारे ट्रेड में मतलब रिक्वायरमेंट है। ये इतने सारे को हम लोग को पढ़ते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसका। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो इसमें जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। और देख लीजिए इसमें क्या हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का है और कोपा का है, स्टेनोग्राफर हिंदी का है और स्टेनोग्राफर इंग्लिश का है और अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन जनरल का है और अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन का है, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकिंग का है, होटल क्लर्क पब्लिक रिसेप्शनिस्ट का है, डिजिटल फोटोग्राफी का है और असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर का है, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन का है और क्रेच मैनेजमेंट असिस्टेंट का है और सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हाउसकीपर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो इसमें 31 ट्रेड है। देखिए मतलब लगभग सभी ट्रेड का इसमें रिक्वायरमेंट है अप्रेंटिसशिप के लिए। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, रेलवे का है, गवर्नमेंट है, बढ़िया। और तो 31 है, मतलब अभी इस सब के बारे में एक तो बताते रहेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए देखते हैं मुख्य टॉपिक को। तो इसमें है, अरे तो क्या बोला गया, देखिए नोट, अधिसूचना में दर्शाए गए प्रशिक्षु सीटों की संख्या अंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, बोला गया। ठीक है, आयु सीमा इसमें 1/1/2021 को न्यूनतम 15 वर्ष होनी चाहिए तथा 24 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए, 24 वर्ष कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/1/2021 को। तो
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो 5 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष ऊपरी आयु में छूट है, ठीक है। और इसमें शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट है, तीसरा नंबर में। और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, देखो शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में क्या बोला गया है, अभ्यर्थी को 50% अंक के साथ 10वीं परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा 10+2 शिक्षा पद्धति उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी एनसीवीटी, एससीवीटी से मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो भूतपूर्व सैनिक, इसमें कुल पदों का 3% आरक्षण के तहत ये आरक्षण वाला है सैनिकों के लिए, ठीक है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण है। और इसमें देखते हैं हम लोग, ये तो दिव्यांग वालों के लिए। और आगे देखते हैं हम इसमें, देखो हम इसमें देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ठीक है। आरक्षण में बढ़ा है ये चिकित्सा परीक्षण, शारीरिक मानक, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित उम्मीदवारों को रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक MPP 2009/6 14 दिनांक 4/12/2018 के अनुसार प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित अनुलग्नक 4th प्रारूप में जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें केंद्रीय राज्य सरकार के अधिकृत डॉक्टर राष्ट्रपति द्वारा उम्मीदवार के सत्यापित फोटो हस्ताक्षरित व सील मुहर होनी चाहिए। केंद्रीय राज्य सरकार के राज्य सर्जन के पद के नीचे का न हो, ठीक है। तो शारीरिक मानक के लिए अगर दस्तावेज को बुलाएंगे तो मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना है, ठीक है। और इसमें बोला गया है प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व नई वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org NAPS पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें आप लोग पहले पंजीकरण कर लीजिएगा। और जिन उम्मीदवारों ने वो पूर्व वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर पूर्व में पंजीकरण कर लिया है, वे नई वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें, ठीक है। क्या पहले इसमें होता था www.apprenticeship.gov.in में, लेकिन अब इसमें होता है नई वेबसाइट जो दिया है इसमें। तो आप लोग अगर पहले इसमें किए होंगे तो आप अपडेट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। तो पंजीकरण करते समय पोर्टल में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि, कक्षा 10वीं परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा 10+2 शिक्षा पद्धति की अंक सूची प्रमाण पत्र में दर्ज वर्तनी के अनुरूप ही हो, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो, बोला गया है। तो ठीक है, जैसा आप लोग की अंक सूची में नाम है वैसा ही होना चाहिए, सेम, ठीक है। और पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी को अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज टैब में इस्टेब्लिशमेंट नेम DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और E052023 को संबंधित ट्रेड कोर्स में अप्लाई करना होगा, जिसका प्रिंट आउट दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया इसमें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण हेतु योग्य उम्मीदवारों को चयन हाई स्कूल या 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित होगा, ठीक है। इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा साक्षात्कार मौखिक परीक्षा नहीं होगी, तो ठीक है। 10वीं परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा आप लोगों को चयन। और हाई स्कूल या कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की गणना है तो अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 10वीं या हाई स्कूल में सम्मिलित सभी विषयों में प्राप्त अंकों को आधार माना जाएगा, अर्थात किसी एक विषय अथवा विषयों के समूह के आधार पर अंकों के प्रतिशत की गणना नहीं होगी, ठीक है। जैसे 5 विषयों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर कहा गया कि एक अंतिम मेरिट सूची ट्रेड वार और सामुदायिक वार उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में इस लाट की संख्या के बराबर तैयार की जाएगी। इस प्रकार शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिसूचित रिक्तियों का 25 की सीमा तक बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यदि उम्मीदवार ने समान अंक प्राप्त किए हैं तो उम्मीदवार आयु में बड़ा होगा, तो जो अगर समान अंक है तो जो बड़ा में आयु में बड़ा होगा उसको पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और उम्मीदवारों को जबलपुर में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें ये 5वां नंबर, तो ठीक है। इसमें देख लीजिए 4था नंबर में तो ठीक है, हो गया ये अगर बड़ा हो और उसमें और 4था नंबर में ही देख लेते हैं। और यदि उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी समान है तो इस परिस्थिति में जिस उम्मीदवार ने कक्षा 10वीं की परीक्षा पहले पास की है उसे वरीयता दी जाएगी, बोला। अगर जन्म तिथि भी समान है, 10वीं परीक्षा जो पहले पास उसको पहले वरीयता दी जाएगी। यदि इसमें भी समानता आती है तो इस परिस्थिति में ITI के प्राप्तांक अनुसार वरीयता दी जाएगी, देखो, ठीक है। अब 5वां नंबर देख लेते हैं। उम्मीदवारों को जबलपुर में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें सत्यापन हेतु 2 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, ऑनलाइन आवेदन फार्म,
की प्रति निर्धारित प्रारूप, देखिए आवेदन फॉर्म में NAPS पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रति, निर्धारित प्रारूप में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी मूल अंक सूची एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल ITI ऑल सेमेस्टर अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, मूल केंद्रीय प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो, नवीनतम मूल EWS प्रमाण पत्र, वैध मूल विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, मूल सेवारत भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, एवं सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि लानी होगी। ठीक है। प्रशिक्षण और वृत्तिका, इसमें देखते हैं हम। अब 10वां देख लेते हैं। अन्य शर्तें चयन है तो किसी भी रूप में की गई पैरवी अयोग्य मानी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बुलाया जाता है वे किसी भी यात्रा भी महंगाई भत्ते के योग्य नहीं, मतलब इसमें कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है। अच्छा, न महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है। चयनित, अब तीसरा नंबर देखते हैं। चयनित प्रशिक्षु अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत अप्रेंटिस का अनुबंध निष्पादित करेंगे, और यदि ऐसा उम्मीदवार नाबालिग है तो उसके माता पिता अभिभावक निर्धारित अनुबंध को निष्पादित करेंगे। अप्रेंटिस प्रशिक्षण समय समय पर संशोधित अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के प्रावधानों और नियमों विनियमों के अधीन होगा। ठीक है। तो यदि एक अप्रेंटिस शिक्षुता प्रशिक्षण को बंद कर देता है तो अवैध कारणों के बिना अपने अनुबंध के अनुसार दायित्व निर्वहन करने असमर्थ रहता है तो रेलवे प्रशासन द्वारा उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। हम देखते हैं और मेन में क्या है। तो 5वां नंबर, चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के दौरान हॉस्टल आवासीय सुविधा नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। देखो, ना हॉस्टल मिलेगा ना आवासीय सुविधा, वो आप लोग को स्वयं व्यवस्था करना पड़ेगा। एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ठीक है। इंजीनियरिंग, 6वां नंबर है, इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा इस अधिसूचना के जवाब में शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं। देखो, इंजीनियरिंग वाले और डिप्लोमा वाले इसके लिए योग्य नहीं है क्योंकि वे शिक्षुता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं। और 7वां नंबर देखते हैं। इसमें चयनित अप्रेंटिस को ट्रेनिंग जबलपुर मंडल में कहीं पर भी दी जा सकती है। ठीक है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 में ट्रेनिंग के पश्चात रेलवे में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में जो अभ्यर्थी किसी भी संस्थान भी संगठन से पहले से ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके हैं वे इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने से के लिए योग्य नहीं है। जो एक बार अप्रेंटिस कर चुके हैं दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। तो ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को महानिदेशक एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नई दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को देना होगा एवं उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को उन्हीं के द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, परंतु रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। यदि चयन के समय सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, परंतु देखो, यदि चयन के समय भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार चयन का मापदंड अपनाया जाएगा। ठीक है। संविदा, प्रशिक्षण के दौरान अनुबंध करार, जिन अभ्यर्थियों को एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत चयनित किया जाएगा उनको प्रशिक्षण के पूर्व अनुबंध पत्र भरकर नियोक्ता को उपलब्ध करना होगा। दूसरा नंबर है, यदि चयनित अभ्यर्थी नाबालिग हो तो अभिभावक द्वारा अनुबंध करार निष्पादित करना होगा। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी रोजगार के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगा। ठीक है। तो आवेदन भरने का तरीका है इसमें 12वें नंबर में। इसमें देख लेते हैं इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी। तो इसमें www.mpionline.gov.in पोर्टल पर होम पेज में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं बोला गया है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दोनों, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा आवेदन भरने का तरीका। ठीक है। और हम आगे जाते हैं। इसमें 13 नंबर में क्या है, आवेदन में त्रुटि होने पर सुधार हेतु निर्देश। तो आवेदन उपरांत यदि अभ्यर्थी के आवेदन में त्रुटि हुई है तो अभ्यर्थी पोर्टल पर शुल्क ₹50 प्लस GST जमा करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद मात्र 3 दिन तक आवेदन में हुई त्रुटि में सुधार करा सकते हैं। ठीक है। और 14 नंबर में दिया है इसमें आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज की सूची। तो ये जो दस्तावेज है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और इसमें अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामान्य निर्देश है आप लोगों के लिए ये। और आगे हम देखते हैं तकनीकी सहायता हेतु इस कार्यालय के रेलवे दूरभाषा नंबर 015555746 से कार्य दिवस के समय प्रातः 10 बजे से 10 बजे 18 बजे तक कार्यालयीन दिवस में संपर्क की जा सकती है। तो ठीक है इसको। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक एक चीज़ बताते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका मैं तो ये जो PDF है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इस नोटिफिकेशन को जो मेन था उसको मैंने बता दिया। ठीक है। फिर धन्यवाद।